हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। आज का जो एडिटोरियल है वो रिलेटेड है, जब हम लोग सड़कों पर जा रहे होते हैं तो देखते हैं बड़ी बड़ी जो होर्डिंग्स लगी होती हैं, ठीक, उन्हीं से संबंधित हैं। अब ये बड़ी बड़ी जो होर्डिंग्स हैं, आंधी में या अचानक से अगर किसी पर गिर जाएं तो क्या होगी, उनकी डेथ हो जाती है। उसी से संबंधित है ये एडिटोरियल आज का। इसमें जो टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन्हें हमने पहले से ही हाईलाइट कर रखा है। अगर कोई ग्रामर का रूल आया हुआ है तो उस सेंटेंस को मैंने हाईलाइट कर रखा हुआ हूँ, ठीक। देखिए, एक एक वर्ड्स को हाईलाइट करता हूँ, वो भी डिफरेंट डिफरेंट कलर से। क्यों? ताकि आपके माइंड्स में सेट हो जाएं, क्योंकि जब कलर्स होते हैं तो हमारे माइंड्स में ज़रूर ही सेट होते हैं। तो इसलिए हर एक वर्ड्स को अलग अलग तरीके से, अलग अलग रंग से हाईलाइट करता हूँ। इतनी मेहनत करता हूँ, उसके बावजूद भी आप लोग वीडियो को सपोर्ट नहीं करते, ना ही शेयर करते हैं, ना ही सब्सक्राइब करते हैं, ना ही लाइक करते हैं। देख लेते हैं पूरा वीडियो, उसके बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। कमेंट करके बता दीजिए कमी क्या है, कुछ तो बताइए, कम से कम कमी ही बता के जाइए। आखिर देख रहे हैं, आप आ रहे हैं, देख रहे हैं, तो कमी निकाल के जाइए कि ये कमी है इसमें, ये इम्प्रूव करिए, तो हम उसे इम्प्रूव करें। कमी निकाल के जाइए, अच्छाई नहीं लेकिन बुराई करके जाइए। कुछ तो जा बताइए कि इसमें क्या कमी है, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। एक एक वर्ड्स को ग्रामर के मतलब ग्रामर के थ्रू, ठीक, और उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच के माध्यम से हर तरीके से डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ। टाइम कम होता है, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा तो लोग इसे देखना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए हम आधा कभी आधे से ज़्यादा एडिटोरियल डिस्कस करते हैं, उसके रेस्ट जो है वो छोड़ देते हैं आप लोगों के लिए, खुद से भी रीड करने के लिए। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इंग्लिश विद राज आनंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की PDF मॉर्निंग में अपलोड कर देता हूँ। उसे डाउनलोड करके खुद से इसी एडिटोरियल को पढ़ने की कोशिश करिए। जिस तरीके से मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा रहा हूँ, तोड़ तोड़ करके, मतलब एक बड़े सेंटेंस को पार्ट्स ऑफ स्पीच में तोड़ रहा हूँ, उसी तरीके से खुद से भी रीड करने की कोशिश करिए, और ऐसा सिर्फ 21 दिन तक करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। डेडली बिल बोर्ड्स जो होते हैं, जब हम सड़कों पर जा रहे होते हैं, ठीक, तो वहाँ पर देखते हैं बहुत बड़े बड़े से जो बैनर्स लगे होते हैं। अब तो बिल्डिंग्स के ऊपर भी लगने लगे हैं, बिल्डिंग्स के ऊपर लगाया जाता है। अब जो नीचे रोड पे मोटरसाइकिल चला रहा है या कार चला रहा है, अब उसका ध्यान जब ऊपर जाएगा, मतलब कि जो बिल्डिंग्स के ऊपर लगा हुआ है बैनर, उस पर जब जाएगा, बिल बोर्ड्स पे जाएगा, तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। तो इसकी वजह से जो है एक सर्वे किया गया है, उसमें बहुत सी डेथ्स भी हुई हैं। अभी हाल ही में एक डेथ हुई है, इसीलिए ये आर्टिकल जो है यहाँ पर लिखा गया है। डेडली मीन्स होता है घातक, ठीक। डेडली मीन्स होता है घातक या घातक। बिल बोर्ड्स मीन्स होता है जो बैनर लगाए जाते हैं, जो रोडों के किनारे जो लगे होते हैं बैनर्स, बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज़ के लगे होते हैं, और कोई ना कोई प्रचार का होता है, कोचिंग्स के लगे होते हैं बोर्ड्स, जो रोड्स पर लगाए जाते हैं। अब उसकी वजह से जो पासर बाई होते हैं, राहगीर होते हैं, वो भी ध्यान देते हैं, और उधर जो मोटरसाइकिल चला रहा है, गाड़ी चला रहा है, उसका भी ध्यान बोर्ड्स पर जाता है। तो क्या होता है, वो नीचे ध्यान दे नहीं पाता, उसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं, ठीक। तो इसीलिए ये घातक बिल बोर्ड्स हैं। जो ये प्रचार करने का माध्यम है, मतलब एडवर्टाइजमेंट का जो माध्यम है, ये घातक है। अब देखिए, डेडली जो है, इसमें भले ही LY लगा हुआ हो, ठीक, भले ही, देखिए एडवर्ब होता है, सॉरी, एडजेक्टिव प्लस LY बन जाता है हमारा एडवर्ब, ठीक। एडजेक्टिव प्लस LY बन जाता है एडवर्ब, जिसमें LY लास्ट में आ रहा होता है, वो जनरली एडवर्ब होते हैं। बट ये जो है, बट मीन्स लेकिन, ये यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में आया हुआ है। तो कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जिसमें LY आ रहा है, उसके बावजूद वो एडजेक्टिव होते हैं। उनमें से डेडली एक है। बिल बोर्ड्स हमारा नाउन है, जो बैनर्स होते हैं। बिल बोर्ड्स का सिनोनिम हो जाएगा हमारा बैनर्स। बिलबोर्ड्स का सिनोनिम है। डेडली में होता है घातक। तो कैसे बिलबोर्ड्स हैं? घातक बिलबोर्ड्स हैं, क्योंकि इसके कारण जो राहगीर हैं या कोई रास्ते पे निकल रहा है, उसकी डेथ भी हो जाती है। डिस्पाइट फ्रिक्वेंट एक्सीडेंट्स, कामा लगा हुआ है, देयर इज नो पॉलिटिकल विल टू रेगुलेट बिलबोर्ड्स। डिस्पाइट मीन्स होता है के बावजूद, डिस्पाइट मीन्स होता है के बावजूद। इसका बड़ा भाई होता है, डिस्पाइट का बड़ा भाई होता है इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ। इसका बड़ा भाई होता है इन स्पाइट ऑफ। क्यों? क्योंकि डिस्पाइट के साथ कभी भी प्रीपोजिशन ऑफ नहीं लगता है, बट एग्जाम्स में डिस्पाइट के बाद प्रीपोजिशन ऑफ वहाँ पर लगा देते हैं। उसी पार्ट्स में जिसमें डिस्पाइट के बाद ऑफ होगा, उसी पार्ट्स में वहाँ पर एरर बन जाती है। तो डिस्पाइट के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का यूज नहीं किया जाता है, और इंस्पाइट के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है। इसीलिए ऑफ का यूज किया जाता है, इसीलिए इंस्पाइट ऑफ बड़ा भाई है और डिस्पाइट जो है वो छोटा है।
डिस्पाइट, फ्रिक्वेंट, एक्सीडेंट्स। अब जब देखिए फ्रिक्वेंट जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा एडजेक्टिव है, ठीक, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा एडजेक्टिव है। जब इसमें हम एल वाई जोड़ देते हैं तो बन जाता है फ्रिक्वेंटली। फ्रिक्वेंटली मीन्स होता है जो बार बार हो, ठीक। फ्रिक्वेंटली एक्सीडेंट, डिस्पाइट फ्रिक्वेंट एक्सीडेंट। एक्सीडेंट्स हमारा नाउन है, ठीक, और फ्रिक्वेंट हमारा एडजेक्टिव है जिसमें एल वाई जुड़ जाता है तो एडवर्ब बन जाता है। जो बार बार फ्रिक्वेंट मतलब एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट होता है इंसिडेंट मतलब कोई मिस हैपनिंग हो गई, मतलब कोई दुर्घटना हो गई जो कि बार बार होती है उसके बावजूद, मतलब कि फ्रिक्वेंट एक्सीडेंट्स होते हैं, मतलब ऐसे मिस हैपनिंग होती रहती हैं बार बार उसके बावजूद। देयर इज नो पॉलिटिकल विल, कोई भी राजनीतिक इच्छा नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो विल आई हुई है, एक तो विल होती है जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में यूज की जाती है, और दूसरी है वो होती है वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ठीक। और ये यहाँ पर आई हुई ये जो है नाउन, यहाँ पर विल जो आया हुआ है ये नाउन के रूप में आया हुआ है। जब विल नाउन होगा तो इसका मतलब होता है इच्छा, ठीक, इच्छा। देयर इज नो पॉलिटिकल विल, जो विल माने एक वो भी होती है, वसीयत भी होती है, ठीक। मतलब कि जब अल्फ्रेड नोबेल जो थे जब वो ख़त्म हो रहे थे तो उन्होंने इच्छा जताई थी, मतलब अपने विल, वेल विशर होते हैं जो मतलब तुम्हारा भला सोचते हैं उन्हें वेल विशर कहते हैं, और एक विल होती है, विल में होता है इच्छा, मतलब उन्होंने अपनी इच्छा जताई थी जो अपना पैसा है वो हम दान में दे देंगे। तो दियर इज, अब दियर जो है वो हाइपोथेटिकल सेंटेंस सब्जेक्ट होता है, दियर जो है वो हमारा हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट होता है। इसके बाद जो नाउन आएगा, दियर के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी उसके अकॉर्डिंग, जो कि हेल्पिंग वर्ब के बाद जो भी नाउन आएगा, तो यहाँ पर विल जो है वो नाउन के रूप में आया हुआ है, ठीक। तो विल के लिए हेल्पिंग वर्ब इज का यूज किया गया है। देयर इज नो पॉलिटिकल विल। अब नो जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है, पॉलिटिकल जो है ये भी एडजेक्टिव है, ठीक, और विल जो है वो नाउन है। तो एक नाउन के लिए एक से अधिक एडजेक्टिव आ सकते हैं, मतलब कि कोई भी राजनीतिक इच्छा नहीं है टू रेगुलेट बिल बोर्ड्स की, मतलब कोई भी सरकार ये नहीं चाहती है कि जो बिल बोर्ड्स हैं, जो बड़े बड़े बैनर्स लगाए जाते हैं सड़कों पर, साइड्स में लगाए जाते हैं, कॉर्नर्स पे लगाए जाते हैं, और अब तो बिल्डिंग्स के ऊपर भी लगाए जाते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, इनको रेगुलेट करने के लिए, मतलब कि इन्हें नियंत्रित करने के लिए कोई भी इच्छा नहीं है, मतलब राजनीतिक इच्छा नहीं है, मतलब जो कोई भी पार्टी जो है इसे नहीं चाहती है, क्योंकि पार्टी खुद ही अपना बैनर जो है लगाती हैं प्रचार करने के लिए। अब इसमें हम देखेंगे सेंटेंस कौन से टेंस में है। दियर इज, ठीक, दियर इज, दियर के बाद हेल्पिंग वर्ब उसके अकॉर्डिंग आएगी, जो हेल्पिंग वर्ब के बाद पहला नाउन आएगा उसके अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आएगी। तो यहाँ पर विल जो है सिंगुलर है इसीलिए हेल्पिंग वर्ब इज आई हुई है। तो सेंटेंस जो है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है। दियर इज नो पॉलिटिकल, कोई भी पॉलिटिकल विल नहीं, मतलब कोई भी राजनीतिक इच्छा नहीं है टू रेगुलेट बिल बोर्ड्स की, जो बिल बोर्ड्स हैं उनको नियंत्रित किया जाए, कि मतलब कि जो बिल बोर्ड्स हैं वो कहाँ पर लगेंगे, मतलब जो बैनर्स हैं वो कहाँ पर लगेंगे और कितनी हाइट होगी, कितनी हाइट पे लगाया जाएगा, कितनी चौड़ाई होगी, इसको कंट्रोल करना या रेगुलेट करना अभी गवर्नमेंट की इच्छा नहीं है, इसको मतलब इसे कंट्रोल करने की। इंसिडेंट्स ऑफ जाइंट आउटडोर बिलबोर्ड्स crashing and becoming death traps are no longer an exception in urban environments. इंसिडेंट्स, इंसिडेंट होता है एक्सीडेंट, इंसिडेंट्स का सिनोनिम होता है एक्सीडेंट्स, मतलब कोई मिसहैपनिंग होना, ठीक, या दुर्घटना होना। इंसिडेंट में एक्सीडेंट में दुर्घटना होना। इंसिडेंट्स ऑफ जाइंट, जाइंट मीन्स होता है बिग, जाइंट का सिनोनिम होता है, ये होता है एडजेक्टिव, इसका मीन्स होता है बिग, मैसिव, ठीक, ये सब सिनोनिम होते हैं जाइंट के। इंसिडेंट्स ऑफ जाइंट आउटडोर बिलबोर्ड्स, आउटडोर बिलबोर्ड्स होने में जो बाहर बिलबोर्ड्स लगाए जाते हैं। क्रैशिंग, क्रैशिंग एंड बिकमिंग डेथ, डेथ ट्रैप्स, अब वो क्रैश हो रहे हैं मतलब कि वो गिर रहे हैं, और बिकमिंग डेथ ट्रैप, डेथ ट्रैप में होता है जा, मतलब मृत्यु का जाल बन रहे हैं, मतलब कि किसी पर भी अचानक से गिर जा रहे हैं, क्रैश हो रहे हैं मतलब कि अचानक से गिर रहे हैं। और बिकमिंग डेथ ट्रैप्स, उसमें क्या है लोग फंस कर मर जा रहे हैं, मतलब जिस पर भी कोई बहुत बड़ा बिलबोर्ड मतलब कि बैनर गिरेगा और जो कि ज़मीन से जो गड़ा हुआ वही अगर लौट जाए, और वो लोहे का बना हो या स्टील का बना हो, मतलब किसी भी चीज़ का बना हो, अगर वो गिरेगा किसी के ऊपर तो निश्चित है ऊपर से गिरेगा तो नीचे जो पर्सन खड़ा होगा उसकी डेथ निश्चित है। डेथ ट्रैप्स, अब ये जो बन रहे हैं जो बिलबोर्ड्स हैं वो डेथ ट्रैप्स बन रहे हैं, मतलब कि ट्रैप, ट्रैप मीन्स होता है जाल, तो डेथ डेथ ट्रैप्स मीन्स होता है मृत्यु का जाल बन रहे हैं। अब इंसिडेंट्स के लिए हेल्पिंग वर्ब आ रही है। इंसिडेंट्स आर नो लॉन्गर एन एक्सेप्शन, जो इंसिडेंट्स हैं वो बहुत अधिक एक्सेप्शन नहीं है, ये ऐसा जो है कि कहीं एक बार हो जाए, ये बार बार होता है। इन अर्बन इन्वायरमेंट्स, शहरी क्षेत्रों में, अर्बन इन्वायरमेंट में होता है शहरी क्षेत्रों में, ठीक, अर्बन इन्वायरमेंट मतलब शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा ही प्रचार प्रसार किया जाता है, तो वहाँ पर जो बिलबोर्ड्स हैं वो डेथ ट्रैप्स के रूप में काम कर रहे हैं, मतलब जिस पर भी गिर रहे हैं उसकी मृत्यु निश्चित हो जा रही है।
अब इसमें हम देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इंसिडेंट्स पहला प्रीपोजिशन हमारा ऑफ है और इंसिडेंट्स जो है पहले प्रीपोजिशन से पहले आया हुआ है, साथ ही इसमें यस लगा हुआ है। तो पहला प्रीपोजिशन हमारा ऑफ है, उससे पहले जो नाउन आया हुआ है वो इंसिडेंट्स है, मतलब कि ऐसी कई सारी घटनाएं हैं। ठीक, तो इंसिडेंट्स प्लूरल है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आएगी या मेन वर्ब जो आएगी वो प्लूरल फॉर्म में आएगी। तो इंसिडेंट्स ऑफ जाइंट आउटडोर बिलबोर्ड्स क्रैशिंग एंड बिकमिंग डेथ ट्रैप्स। जो बड़े बड़े, जाइंट मीन होता है मैसिव, बड़े बड़े जो आउटडोर बाहर लगाए गए हैं, बिलबोर्ड्स माने जो बैनर्स लगाए जाते हैं, जो जिस पे लगाया जाता है बैनर, ठीक, उस ठीक उससे पहले एक ढांचा बनाया जाता है, उसे कहते हैं बिलबोर्ड्स। उस पर जो है बैनर चिपकाए जाते हैं, लगाए जाते हैं। बिलबोर्ड्स क्रैशिंग, अब क्या है, बिलबोर्ड्स की विशेषता बताई गई है प्रेजेंट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से। क्रैश जो होती है ये वर्ब होती है, ठीक, क्रैश जो होती है वो वर्ब होती है, उसमें आईएनजी जुड़ गया तो बन गया क्रैशिंग, मतलब कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन गया। जायंट आउटडोर बिलबोर्ड्स क्रैशिंग एंड बिकमिंग डेथ ट्रैप्स, क्रैश हो रहे हैं बिलबोर्ड्स और बिकमिंग डेथ ट्रैप्स, वो क्या बन रहे हैं, मृत्यु का जाल बन रहे हैं। ठीक, इंसिडेंट्स के लिए अब जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है, इंसिडेंट्स के लिए वो आर आ रही, इंसिडेंट्स आर नो लॉन्गर एन एक्सेप्शन इन अर्बन इन्वायरमेंट्स, मतलब कि शहरी क्षेत्रों में जो इंसिडेंट्स ऐसे हैं वो बहुत अधिक एक्सेप्शन नहीं है। एक्सेप्शन मीन होता है अपवाद, एन एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मीन होता है अपवाद। इन अर्बन इन्वायरमेंट्स, अर्बन इन्वायरमेंट मतलब शहरी क्षेत्रों में। ठीक, ट्रेजेडीज दूसरा सेंटेंस है यहाँ से, ट्रेजेडीज सच एज, मतलब कि मिस हैपनिंग। ट्रेजेडीज में होता है इंसिडेंट, ट्रेजेडीज का सिनोनिम होता है इंसिडेंट्स, एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट्स, मिस हैपनिंग, मिस हैपनिंग। ठीक, ट्रेजेडीज सच एज जैसे कि द डेथ्स ऑफ 3 वर्कर्स, जो कि 3 वर्कर्स की डेथ हुई है। वर्कर्स मीन्स होता है मजदूर, मजदूर जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं उन्हें वर्कर्स बोलते हैं। 3 द डेथ्स ऑफ 3 वर्कर्स, 3 है इसीलिए वर्कर्स में यस लगा हुआ, मतलब प्लूरल आएगा। 3 जो है वह पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। ठीक, सच एज जैसे कि द डेथ जो मतलब मृत्यु हुई है, डेथ मीन मृत्यु हुई है, 3 वर्कर्स 3 वर्कर्स की, इन कोयम्बटूर, कोयम्बटूर में, कोयम्बटूर में कहाँ पर जो डेथ हुई है वो कोयम्बटूर में हुई है। लास्ट वीक पिछले सप्ताह जो है कोयम्बटूर में 3 वर्कर्स की डेथ हुई है, मतलब ट्रेजेडी में मृत्यु हुई है। इन कोयम्बटूर लास्ट वीक, लास्ट वीक मतलब पिछले सप्ताह। आफ्टर दे वर क्रश्ड बाई द falling steel frames of a holding under replacement are no rarity। अब सेंटेंस जो है हमारा ट्रेजेडी से स्टार्ट होकर के, ट्रेजेडी से स्टार्ट हुआ था और सेंटेंस एंड हुआ करके है नो रेयरिटी पे। तो ट्रेजेडीज, ट्रेजेडीज मीन होता है मिस हैपनिंग या कोई घटना, एक्सीडेंट होना। सच एज जैसे कि, अब जो घटनाएं होती हैं, जो इंसिडेंट होते हैं, जैसे कि 3 वर्कर्स, जो 3 वर्कर्स थे उनकी डेथ हुई थी कोयम्बटूर में। ठीक, कोयम्बटूर में उनकी मृत्यु हुई थी। डेथ मीन होता है मृत्यु, वर्कर्स मीन होता है मजदूर। कोयम्बटूर में लास्ट वीक पिछले सप्ताह। आफ्टर, आफ्टर मैंने के बाद में। देवर, दे किसके लिए आया हुआ है, वर्कर्स के लिए दे आया हुआ है। ठीक, क्योंकि वर्कर्स नाउन है और दे जो है वो प्रोनाउन है, वर्कर्स के लिए दे आया हुआ है। दे वर क्रश्ड, वर्क के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, मतलब सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा गया है। जो मजदूर थे उन्हें क्रश कर दिया गया, क्रश मीन होता है दबा दिया गया। बाई द फॉलिंग स्टील फ्रेम्स, जो स्टील फ्रेम्स था, ऑफ होल्डिंग अंडर, अंडर रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट के अंदर, मतलब कि जो होर्डिंग बोर्ड लगा हुआ था, मतलब जो बिल बोर्ड्स लगा हुआ था, अब क्या था, मजदूर जो उसे रिप्लेस कर रहे थे, मतलब कि जो बिल बोर्ड्स था उस पर जो बैनर लगा हुआ था उसे चेंज कर रहे थे। रिप्लेस मीन्स होता है चेंज कर रहे थे। ठीक, अंडर रिप्लेसमेंट वो चेंज कर रहे थे। उस दौरान जो है उन पर क्या हुआ, क्रश्ड बाई, उस पर एक स्टील का जो फ्रेम था, मतलब कि जो जिस पर ये, जिसे ये लगा हुआ है बिलबोर्ड, ठीक, इस पर अब कोई बैनर दूसरा लगाया जाएगा। तो मजदूर क्या कर रहे थे, इस बैनर को हटा करके दूसरा बैनर यहाँ पर चिपका रहे थे। अब ये जो है बिलबोर्ड जो है ये स्टील का बना हुआ था, अब यहाँ पे अगर वो खड़े होंगे इसके पास में तो इन्हीं पे ये गिर गया, जिसके कारण जो है वो दब गए। क्रश मीन होता है दब जाना। ठीक, क्रश मीन होता है दब जाना। अंडर रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट मतलब वो जो है वो रिप्लेसमेंट कर रहे थे बैनर का। ठीक, आर नो रेयरिटी, अब जो है ट्रेजेडीज के लिए, ट्रेजेडीज के लिए आर आ रहा है। ट्रेजेडी जो होती हैं आर नो रेयरिटी, रेयरिटी मतलब कि इसमें कोई रेयर नहीं है कि मतलब कभी कभी, कभी कभार हो जाए, ये जो है वो जनरली होता है। ठीक, मतलब ये जो है जनरली ऐसा होता रहता है या फ्रिक्वेंटली ऐसा होता रहता है। फ्रिक्वेंट जो है इसका एंटोनिम हो जाएगा, रेयरिटी का एंटोनिम हो जाएगा फ्रिक्वेंट या जनरल। ठीक,
ऐसा नहीं है कि जो ट्रेजरीज होती हैं ये रेयर हो, मतलब कभी कभार हो जाए साल 2 साल में, ये जो है सामान्यतः होती रहती हैं। ठीक, अब हमें कैसे पता चला कि आर जो है वो मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है ट्रेजरीज के लिए। ठीक, ट्रेजडीज सच एस, अब सच एस में जो है एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कि, इसका मतलब होता है सच एस में जैसे कि द डेथ्स ऑफ, अब जो सच एस है वो प्रीपोजिशन के रूप में काम कर रहा है, पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आती है, ये ग्रामर का रूल होता है, इसीलिए ट्रेजडीज के लिए आर आ रहा है। ठीक, सच एस जैसे कि द डेथ्स ऑफ 3 वर्कर्स, 3 वर्कर्स की जो हत्या मतलब मृत्यु हुई है, हत्या नहीं मृत्यु जो हुई है इन कोयम्बटूर, कोयम्बटूर में लास्ट वीक पिछले सप्ताह में। आफ्टर दे वर क्रश्ड, अब आफ्टर से दूसरा सेंटेंस यहाँ पर ऐड कर दिया गया है, आफ्टर दे वर क्रश्ड बाय द फॉलिंग स्टील फ्रेम्स, जब उन पर स्टील फ्रेम जो है गिरा, ठीक, और वो क्रश हो गया, मतलब दब करके मृत्यु हो गई। आप होर्डिंग अंडर रिप्लेसमेंट, जब वो रिप्लेसमेंट कर रहे थे मतलब बैनर चेंज कर रहे थे, उस दौरान उन पर एक जो है बिलबोर्ड्स गिर गया, जिसके कारण 3 वर्कर्स की पिछले सप्ताह मृत्यु हो गई। ठीक, क्रश मीन होता है, क्रश के 2 मीनिंग होते हैं, एक तो मीनिंग होता है जब ये वर्ब होता है, और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, मतलब जो बैनर है या मतलब बिलबोर्ड्स है उसके द्वारा दबा के मार डाला गया है 3 वर्कर्स को, इस तरीके से इसे रीड करते हैं, क्योंकि सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा गया है। एक तो हो गई ये वर्ब के रूप में क्रश, और एक होता है नाउन क्रश, एक जो होता है नाउन, एक क्रश होता है नाउन के रूप में, जैसे कि जब कोई लड़का या लड़की इंटर या हाई स्कूल में होता है तो लड़का जो है एक लड़की पर क्रश रखता है, जिसे वो पसंद करता है, उसे कहते हैं वो मेरी क्रश है। ठीक, और कोई लड़की जो है वो लड़के पे क्रश रखती है तो वो लड़की भी बोलती है अपनी सहेली से कि वो मेरा क्रश है, मतलब जिससे वो अपनी बात कह भी नहीं पा रही है या कह भी नहीं पा रहा है, सिर्फ देख ही रहा है, तो उसे बोलते हैं क्रश। जिसे वो पसंद तो करता है लेकिन बोल नहीं पाता, उसे भी क्रश बोलते हैं, तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है। ठीक, तो क्रश के 2 मीनिंग हो गए, एक नाउन के रूप में, एक वर्ब के रूप में। क्रश्ड बाय द फॉलिंग स्टील फ्रेम्स आर नो रेयरिटी, रेयरिटी का एंटोनिम होता है फ्रीक्वेंट। रेयर मीन होता है जो कभी कभार हो, रेयरिटी जो है यहाँ पर नाउन है। ठीक, क्यों? क्योंकि नो जो है वो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, रेयरिटी जो है वो नाउन है। अथॉरिटीज, हर किसी की कोई ना कोई क्रश रही होगी। अथॉरिटीज अथॉरिटीज लॉस्ट नो टाइम इन डिक्लेयरिंग दैट, अथॉरिटीज जो मतलब कि अधिकारी हैं उन्हें अथॉरिटीज बोलते हैं। अथॉरिटीज लॉस्ट नो टाइम, ये होता है कि इडियम, मतलब बिना देर किए हुए। नो, लॉस्ट नो टाइम होता है बिना देर किए हुए। अथॉरिटीज लॉस्ट नो टाइम, अथॉरिटीज ने समय नहीं खोया, मतलब देर नहीं की। इन डिक्लेयरिंग, किसमें? डिक्लेयर करने में। लॉस्ट नो टाइम इन मतलब लॉस्ट नो टाइम इन समथिंग, मतलब किसी चीज़ की, मतलब किसी चीज़ में देरी ना करना। अथॉरिटीज लॉस्ट नो टाइम इन डिक्लेयरिंग, डिक्लेयर देखिए, डिक्लेयर जो होती है ये वर्ब होती है। ठीक, डिक्लेयर, डिक्लेयर जो होती है ये वर्ब होती है। इन आया हुआ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब आती है वो हमेशा फोर्थ फॉर्म में यूज की जाती है। तो अथॉरिटीज ने घोषणा करने में मतलब बताने में समय नहीं खोया, दैट की। अब लॉस्ट जो है यहाँ पर हमारा लॉस्ट, लॉस्ट जो है वो वर्ब के रूप में आया हुआ है। अथॉरिटीज लॉस्ट नो टाइम इन डिक्लेयरिंग, अथॉरिटीज ने बिल्कुल देर नहीं की घोषणा करने में या बताने में की। दैट जो है वो कंजंक्शन के रूप में आया हुआ कि द बिल बोर्ड वाज इलीगल, कि अथॉरिटीज ने कहा जो बिल बोर्ड जो गिरे हैं, मतलब कि जो मजदूर पर बिल बोर्ड्स गिरे हैं, मतलब कि जो दूर बड़े बड़े जो बैनर्स लगाए जाते हैं, जिन पर बैनर जिन पे लगाया था उन्हें बिलबोर्ड्स कहते हैं। ठीक, तो वो जो हैं वो इलीगल थे। इलीगल मीन्स होता है अवैध थे, मतलब कि अवैध, अवैध थे मतलब गैर कानूनी थे। इलीगल मीन्स होता है अवैध या गैर कानूनी थी। द बिलबोर्ड्स वाज इलीगल ऑफरिंग नो एक्सप्लेनेशन ऑन हाउ इट स्टूड देयर, ऑफरिंग नो एक्सप्लेनेशन, जो अधिकारी हैं, ठीक, उन्होंने ये तो कह दिया जो बिलबोर्ड हैं वो इलीगल थे। ठीक, जो बिलबोर्ड गिरा है मतलब 3 मजदूर पर वो इलीगल था। इलीगल जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, वाज जो है हेल्पिंग वर्ब है, बिलबोर्ड्स हमारा नाउन है, द जो है हमारा एडजेक्टिव है या डिटरमाइनर है या आर्टिकल है। ठीक, द बिलबोर्ड वाज इलीगल, बिलबोर्ड जो था वो इलीगल था, जो गिरा था मजदूरों पर। ऑफरिंग नो एक्सप्लेनेशन, अधिकारियों ने कोई भी एक्सप्लेनेशन मतलब कि वर्णन नहीं दिया या मतलब ये नहीं बताया। हाउ इट स्टूड दियर, मतलब कैसे जो बिलबोर्ड जो गिरा है मजदूरों पर वो वहाँ पर खड़ा हुआ था। स्टेन का सेकेंड फॉर्म होता है स्टूड, मतलब कैसे जो इट आया हुआ है बिलबोर्ड के लिए। हाउ इट, बिलबोर्ड जो है वो कैसे स्टूड दियर मतलब वहाँ पर खड़ा हुआ था। ये जो है इसका एक्सप्लेनेशन जो है अथॉरिटीज़ ने नहीं दिया है। आयरनिकली, देखिए आयरनिकली मीन्स होता है व्यंग्यात्मक, मतलब किसी चीज़ का मॉक करना, मॉकली जिसे बोलते हैं, मॉक करना मतलब किसी चीज़ का मजाक उड़ाना। ठीक, आयरनिकली ये व्यंग्यात्मक होगा,
आयरनिकली जो है वो एडवर्ब है। आयरनिकली मतलब मौकली, किसी का मजाक उड़ाना। इट वाज इन अप्रैल, इट जो है बिलबोर्ड वाज, ये अप्रैल था, जब बिलबोर्ड जो गिरा है वो अप्रैल था। दैट की द तमिलनाडु लोकल बोर्ड, द तमिलनाडु अर्बन लोकल बॉडीज रूल्स 2023 वन नोटिफाइड, इट वाज इन अप्रैल, अप्रैल 2023 में द तमिलनाडु अर्बन लोकल बॉडीज, जो मतलब कि नगर निगम होते हैं, उन्होंने रूल नोटिफाई किए थे। नोटिफाई में होता है मतलब कि नोटिफिकेशन जारी कर देना, मतलब कि सूचना जारी कर देना, इसे कहते हैं। नोटिफाई वर्ब होती है, ठीक। और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब कि जो तमिलनाडु की अर्बन लोकल लोकल बॉडीज हैं, नगर निगम हैं, उन्होंने रूल्स 2023 रूल्स 2023 जो है उन्हें नोटिफाई किया था, मतलब कि जारी किए थे या सूचित किए थे। आयरनिकली में होता है व्यंग्यात्मक रूप से, यह जो है सिर्फ व्यंग्य ही होगा कि अप्रैल में ही जो तमिलनाडु में जो है अर्बन लोकल बॉडीज जो है उन्होंने इसके लिए जो लोग बिलबोर्ड्स लगते हैं, बैनर्स जो लगते हैं, इसके लिए रूल्स जो हैं वो जारी किए थे, नोटिफाई किए थे। विद टर्म्स फॉर द लाइसेंसिंग ऑफ होर्डिंग, मतलब टर्म्स मीन्स जो रूल्स हैं, मतलब कि जो नियम हैं उनको, द विद टर्म्स मतलब रूल्स के साथ। फॉर द लाइसेंसिंग ऑफ होर्डिंग, अगर आपको होर्डिंग लगानी है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक। तो लाइसेंसिंग ऑफ होर्डिंग, होर्डिंग लगाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, इसके लिए रूल बना दिए गए थे। होर्डिंग्स के लिए, होर्डिंग्स जो मतलब सड़कों के किनारे लगी होती हैं, बैनर्स के लिए एंड प्ले कार्ड्स के लिए। प्ले कार्ड्स उन्हें बोलते हैं जो हाथों में लगा के जब प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, उन्हें प्ले कार्ड बोलते हैं। जो जब प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, जैसे लगाते हैं कि अनुराग ठाकुर जिंदाबाद, क्यों? क्योंकि रेसलर्स जो हैं अब अपना प्रोटेस्ट समाप्त कर दिए हैं, तो इस तरीके से लगते हैं। जब प्ले कार्ड लगते हैं, जो हाथों में लगे जो प्रोटेस्ट करते हैं, उन्हें प्ले कार्ड बोलते हैं, ठीक। और बैनर्स वो होते हैं जो मतलब कि बिलबोर्ड्स पर लगाए जाते हैं या किसी दीवार पर ठोके जाते हैं, उसे भी बैनर्स बोलते हैं। जो मतलब रैक्सीन के या कपड़े के बने होते हैं, उन्हें बैनर्स बोलते हैं। प्ले कार्ड जो है या तो दफ्ती के बने होंगे या तो कागज़ के बने होते हैं। होर्डिंग्स मतलब जो खंभे गाड़ के लगाए जाते हैं। अमिट कंसर्न, अमिट कंसर्न्स, कंसर्न्स में होता है चिंताओं के बीच। दैट की बिल बोर्ड्स वुड मशरूम, जो बिल बोर्ड्स हैं मतलब कि जो इस तरीके से बनाए जाते हैं, या तो ये स्टील के लगाए जाएंगे किसी भी बिल्डिंग्स पर या किसी सड़क के किनारे, ठीक। अब इस पर क्या है, बैनर्स लगाए जाएंगे, इन्हें बोलते हैं, जो बाहर से होते हैं ना, बिल बोर्ड्स बोलते हैं। बिल बोर्ड्स वुड मशरूम, मशरूम मीन्स होता है बहुत तेज़ी से बढ़ना, बहुत तेज़ी से बढ़ना, इसे कहते हैं बढ़ना। जैसे आजकल जो है शहरों में जो है जो ई रिक्शा हैं वो बहुत तेज़ से मशरूम हो रहे हैं, मतलब बहुत तेज़ी से उनकी संख्या बढ़ रही है। तो बिल बोर्ड्स उड मशरूम, बिल बोर्ड्स जो हैं बढ़ रहे हैं। एमिड कंसर्न, इस ये जो हैं चिंताएं हैं, इनके बीच भी जो बिल बोर्ड्स हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं इन सिटीज़, शहरों में। द मिनिस्टर फॉर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन हैड एक्सप्लिसिटली सेड, जो मिनिस्टर हैं म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, हैड एक्सप्लिसिटली, क्लियरली, एक्सप्लिसिटली मीन्स होता है क्लियरली, मतलब कि स्पष्ट रूप से सेड, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था। जो मतलब बिलबोर्ड्स जो हैं वो लगातार शहरों में बढ़ रहे हैं, और जो इसके लिए मिनिस्टर्स हैं म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन जो हैं, मिनिस्टर फॉर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हैड एक्सप्लिसिटली सेड, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि द रूल्स वर नोटिफाइड, जो रूल्स हैं मतलब जो टर्म्स हैं, रूल्स का सिनोनिम होगा टर्म्स, वर नोटिफाई मतलब उन्हें सूचित कर दिया गया, मतलब जारी कर दिया गया है, नोटिफाई कर दिया गया है, नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। टू इंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए, दैट कि अनअथराइज बिलबोर्ड्स आर नॉट अलाउड, कि अनअथराइज्ड, जिनकी जो परमिशन जो है, अनअथराइज में होता है जिनकी परमिशन सरकार के द्वारा ना दी गई हो। अनअथराइज बिलबोर्ड्स, ऐसे बिलबोर्ड्स जो कि परमिशन नहीं दी गई हो सरकार के द्वारा या अथॉरिटीज़ के द्वारा, आर नॉट अलाउड, उनकी अनुमति लगाने की नहीं दी जाएगी। ऐसे रूल्स जो है उनकी नोटिफिकेशन जारी कर दी गई थी। टू इंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए, जो बिलबोर्ड्स हैं, जो अनअथराइज बिलबोर्ड्स हैं मतलब जिनकी परमिशन नहीं ली गई है, उन्हें लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये मिनिस्टर साहब ने कहा है स्पष्ट रूप से। एक्सप्लिसिटली मीन्स होता है क्लियरली। रिपोर्ट्स फ्रॉम एट लीस्ट 2 डिकेड्स, सो अब रिपोर्ट्स आया हुआ है, रिपोर्ट्स के बाद प्रीपोजिशन फ्रॉम आया हुआ, तो रिपोर्ट्स हमारा नाउन हो गया। रिपोर्ट्स के लिए जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है या मेन वर्ब आएगी वो प्लूरल फॉर्म में आएगी, इसीलिए जो यहाँ पर मेन वर्ब आ रही है वो सो आ रही है, मतलब प्लूरल फॉर्म में आ रही है। रिपोर्ट्स फ्रॉम एट लीस्ट 2 डिकेड्स, जो पिछले 2 दशक से, 2 डिकेड्स, डिकेड्स मीन्स होता है 10 साल, डिकेड्स मीन्स होता है 10 साल, ठीक। और 2 डिकेड्स मतलब कि 20 साल से हो गया। तो एट लीस्ट कम से कम 20 सालों से जो रिपोर्ट्स हैं, सो मतलब पिछले जो 20 सालों से रिपोर्ट्स हैं वो सो मीन्स होता है दिखाती हैं, सो मीन्स होती है, सो मीन्स होता है दिखाती हैं,
क्या रिपोर्ट्स दिखाती हैं? द फेल्योर ऑफ मैनी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, कि बहुत से जो एमसीडी हैं, ठीक, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं, मतलब नगर निगम होते हैं, वो क्या है, असफल रहे हैं। फेल्योर मीन्स होता है असफल रहे हैं, मतलब कि रूल्स हो गए, सब कुछ हो गया, उसके बावजूद जो है, अगर पिछले 20 साल की रिपोर्ट्स देखें तो दिखा रहा है कि बहुत से जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो असफल रहे हैं। इन किस में असफल रहे हैं ये बताया गया है, इन प्लस जिरंड से, इन कर्बिंग, कर्बिंग में होता है स्टॉप या प्रिवेंट, कर्बिंग में होता है प्रिवेंट या लिमिटेड, ये सब सिनोनिम होते हैं किसके, कर्बिंग के। कर्ब मीन्स होता है स्टॉप, ना रोकने के लिए। इन कर्बिंग अनलाइसेंस होर्डिंग, जो अनलाइसेंस होर्डिंग्स हैं, मतलब जिन्हें अथॉरिटीज़ ने या म्युनिसिपल अथॉरिटीज़, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से वहाँ से अनुमति नहीं ली गई, नगर निगम से, ऐसे ही ठोंक दी होर्डिंग्स जो हैं, इस तरीके की होर्डिंग्स को बोलते हैं अनलाइसेंस्ड होर्डिंग्स। तो ये दिखाता है कि जो बहुत से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो ऐसा कर्ब करने, मतलब रोक लगाने पर असफल रहे हैं। Occasional corrective actions have most often been the result of the intervention of the judiciary are triggered by the fatal accidents. ओकेजनल में तो कभी कभार, करेक्टिव एक्शंस हैव मोस्ट ऑफन, प्राय, बीन द रिजल्ट ऑफ, ये परिणाम होता है, इंटरवेंशन ऑफ द जुडिशरी, जो मतलब ये बहुत थोड़े बहुत रूल्स जो बनते हैं वो कहीं ना कहीं इसमें जुडिशरी का भी इंटरवेंशन होता है। इंटरवेंशन मीन्स होता है दखलंदाजी देना है, वह परिणाम होता है। जुडिशरी ट्रिगर्ड बाय द फैटल एक्सीडेंट, जब कोई बहुत ही घातक, फैटल मीन्स होता है घातक या डेडली, इसका सिनोनिम हो जाएगा, फैटल डेडली इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक। फैटल एक्सीडेंट, जब फैटल मतलब बहुत ही घातक एक्सीडेंट होता है तो क्या है, जुडिशरी इसमें इंटरवेंशन करती है, मतलब दखलंदाजी करती है, मतलब हाई कोर्ट जो है राज्य का वो से केंद्र सरकार से क्वेश्चनिंग करती है, उसके बाद जो है थोड़े बहुत रूल्स बनाए जाते हैं इन्हें करेक्ट करने के लिए, मतलब सही करने के लिए। ट्रिगर्ड बाई द फैटल एक्सीडेंट्स, जब कोई भयानक दुर्घटना होती है उसके बाद ही कोर्ट जो है, जुडिशरी जो है उसमें इंटरवेंशन करती है। अ केस इन पॉइंट इज, अब केस के लिए इज आ रही है, अ केस इज दैट ऑफ तमिलनाडु, जो केस है तमिलनाडु का है, एंड इट्स कैपिटल चेन्नई, और उसकी कैपिटल जो है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई की है। वेयर थाउजेंड्स ऑफ अनअथराइज्ड होर्डिंग्स वर रिमूव्ड, वेयर माने जहाँ पर, मतलब चेन्नई में और तमिलनाडु में, वेयर थाउजेंड्स ऑफ मतलब हजारों, अनअथराइज्ड मतलब जिनकी ऐसे अनअथराइज्ड में होता है जिनकी परमिशन ना ली गई हो नगर पालिका द्वारा, उसे अनअथराइज्ड होर्डिंग बोलते हैं। वेयर थाउजेंड्स ऑफ अनअथराइज्ड होर्डिंग्स वर रिमूव्ड, वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, मतलब सेंटेंस पसिव वॉइस में है। अनअथराइज्ड होर्डिंग्स जो हैं जिनकी परमिशन नगर पालिका द्वारा नहीं ली गई थी उन्हें रिमूव कर दिया गया है, मतलब कि हटा दिया गया है। ऑन द डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन 2008, 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया या निर्देश दिया, डायरेक्शन में निर्देश दिया कि जो अनअथराइज्ड या अनलाइसेंस होर्डिंग्स हैं जो कि बहुत सी लगी हुई हैं उन्हें रिमूव करिए, मतलब उन्हें हटा दीजिए। उसके बाद जो है ये हटाई गई, वर्ब रिमूव्ड, वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा गया है। रिवीलिंग हिडन ग्रीन लैंड्स स्केप्स एंड अर्बन स्काई लाइन्स, अब जब होर्डिंग्स हटेंगी तो क्या होगा, हिडन जो छुपा हुआ था, ग्रीन लैंडस्केप मतलब बहुत बड़ी मात्रा में जो होर्डिंग्स लगी हुई थी सरकारी ज़मीन पे, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर हरियाली छुपी हुई थी, अब वो दिखने लगी, ग्रीन लैंडस्केप में, एंड अर्बन स्काई लाइन्स, अब वहाँ पर अर्बन स्काईलाइंस भी दिखने लगी। अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली मीन्स होता है दुर्भाग्य से, फॉर्चुनेटली मीन्स होता है भाग्य से, और इसी का उल्टा होता है दुर्भाग्य से, ठीक। अनफॉर्चुनेटली मीन्स होता है दुर्भाग्य से। दिस एक्शन, जो ये एक्शन लिया गया तमिलनाडु, मतलब हाई जो सुप्रीम कोर्ट है 2008 में उसने कहा कि जो अनअथराइज्ड होर्डिंग्स हैं उन्हें रिमूव करिए, हटाइए, तो उसके बाद जो है होर्डिंग हटा दी गई। लेकिन ये दुर्भाग्य है भारत का कि दिस एक्शन वाज नॉट सस्टेन्ड, जो ये एक्शन है मतलब होर्डिंग हटाने का जो एक्शन है, वाज नॉट सस्टेन, वो बहुत लंबे समय तक बना नहीं रह सका। सस्टेन में होता है लंबे समय तक बना रहना, कोई चीज़ लंबे समय तक नहीं बना रह सका, लंबे समय तक नहीं बना रह सका। दिस एक्शन वाज नॉट सस्टेन्ड, नहीं बना रह सका। क्यों नहीं बना रह सका, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज होंगे, चुनाव होंगे, उसके बाद क्या फिर से वैसे होर्डिंग लग जाएंगी। अमंग द फर्स्ट वायलेटर्स, अमंग मने के बीच में, जो पहला वायलेटर था उनमें से एक जो है, अमंग द फर्स्ट वायलेटर्स वर पॉलिटिकल पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो फर्स्ट वायलेटर्स थी, ठीक। बहुत से जो वायलेटर्स हैं उनमें से एक वायलेटर जो है वो जो है पॉलिटिकल पार्टीज भी थी। अमंग द फर्स्ट वायलेटर्स वर पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो पहली वायलेटर्स थी। एक से अधिक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपने अपना बैनर टांगने लगी होंगी चुनाव जब आता है। विद मैनी लीडर्स, नहीं आता है फिर भी लगाता है कि कोई मतलब कि भारतीय नहीं, युवा नेता, समाज सेवी, इस तरीके से होर्डिंग लगाते लोग हैं। विच सॉरी
with many leaders encouraging their larger than life projection on flex banners and illuminated cutouts। जो cutouts लगते हैं और flex banners लगते हैं, banners होते हैं जो रात में चमकते हैं, flex banners वह banners होते हैं जो रात में एकदम लाइट मारते चमकते हैं, उन्हें कहते हैं लार्जर देन। इनकरेजिंग बढ़ावा देते हैं, बहुत से जो लीडर्स हैं उसे बढ़ावा देते हैं कि बैनर्स बड़े से बड़े और इल्यूमिनेटेड चमकीले वाले बैनर्स लगाइए जिससे लोगों की नज़र इस पर पड़ना चाहिए। कंसिडरेबल आउटरेज, कंसिडरेबल मीन्स होता है अच्छी खासी, जो नाराजगी है। कंसिडरेबल आउटरेज वाज ट्रिगर्ड इन चेन्नई इन 2019, मतलब अच्छी खासी नाराजगी जो है। कंसिडरेबल अमाउंट मीन्स होता है अच्छा खासा अमाउंट, और कंसिडरेबल आउटरेज, आउटरेज मीन्स होता है नाराजगी, जो अच्छी खासी नाराजगी हुई इसके कारण, जो पॉलिटिकल पार्टीज ने जो इसे बढ़ावा दिया कि बैनर फिर से लगा दिए जाएं, उसके बाद लोगों के बीच में नाराजगी हुई। कंसिडरेबल आउटरेज वाज ट्रिगर्ड इन चेन्नई, चेन्नई में 2019 में जो है अच्छी खासी मात्रा में लोग इससे नाराज हुए जब बैनर्स फिर से लगने लगे। व्हेन अ यंग वुमेन, कब मतलब फिर से नाराज हुए, व्हेन में जब अ यंग वुमेन स्कूटरिस्ट में होता है जो स्कूटी पे चला रही होगी, जो स्कूटी चला रही होगी उसे कहते हैं स्कूटरिस्ट। व्हेन जब अ यंग वुमेन, जब एक लड़की, यंग वुमेन मीन्स लड़की रही होगी, अ यंग वुमेन स्कूटरिस्ट लॉस्ट मीन्स होता है खो देना, ठीक, और इसका फर्स्ट फॉर्म होता है लॉस, ठीक। हर लाइफ, जब एक मतलब लड़की थी, यंग वुमेन जो थी, स्कूटरिस्ट थी, मतलब स्कूटी पर जा रही थी, लॉस्ट हर लाइफ, जब उसने अपना जीवन खो दिया इन अ रोड एक्सीडेंट, एक रोड एक्सीडेंट में। आफ्टर मैंने के बाद में, सी वाज हिट बाई अ बैनर, मतलब कब उसकी डेथ हुई है ये बताया गया। आफ्टर मैंने के बाद, सी वाज हिट बाई अ बैनर, जब उसके ऊपर एक बैनर जो है गिरा, ठीक। हिट बाई मतलब बैनर के द्वारा उसे चोट पहुंचाई गई। वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ सेंटेंस पर सिवा इसमें लिखा गया है, सी वाज हिट बाई अ बैनर, उसे बैनर के द्वारा चोट पहुंचाई गई, इस तरीके से भी रीड कर सकते हैं। अब बैनर की विशेषता बताई गई है पास्ट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से, पुट अप बाई पॉलिटिकल पार्टी, जो कि एक राजनीतिक पार्टी के द्वारा खड़ा किया गया था। जो बैनर जो लड़की पे गिरा है वो एक राजनीतिक पार्टी के द्वारा खड़ा किया गया था। पुटअप मीन्स होता है स्टैंड करना, मतलब खड़ा किया गया था। विद लिक्रेटिव आउटडोर एडवर्टाइजिंग राइट्स, लिक्रेटिव मीन्स होता है जो बहुत अधिक लुभाता है, लिक्रेटिव मीन्स होता है टेम्प्ट्स करना, लिक्रेटिव का सिनोनिम होता है टेम्पटिव, TAMPTIV, टेम्पटिव में कोई बहुत चीज़ लुभाए। ल्यूक्रेटिव आउटडोर एडवर्टाइजिंग राइट्स, जो एडवर्टाइजिंग के अधिकार हैं। बीइंग कॉर्नर्ड बाय द पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल्स, जो राजनीतिक रूप से इन्फ्लुएंसर होते हैं, मतलब कि इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल होते हैं जिन्हें राजनीति में अच्छा खासा मतलब कि पद मिला होता है, वो कॉर्नर कर देते हैं इन सब अधिकार मतलब राइट्स को, अधिकारों को, ठीक। एंड कार्टेल्स को। दियर इज लिटिल एडमिनिस्ट्रेटिव विल, बहुत ही कम इच्छा है, मतलब प्रशासनिक इच्छा बहुत ही कम है। टू इन्फोर्स लीगल एंड ऑल वेदर स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, कि मतलब ऑल वेदर मतलब सभी मौसमों में, मतलब सभी महीनों में, चाहे राजनीतिक चुनाव हो या ना चुनाव हो, सभी तरीके से रूल फॉलो करने में जो मतलब पॉलिटिकल मतलब वो तो है ही है दखलंदाजी, साथ साथ अथॉरिटीज़ भी बहुत ही कम इच्छा जताती है, मतलब उनके अंदर विल जो है बहुत ही कमज़ोर होती है कि आज हटाएंगे कल फिर से लग जाएगी होर्डिंग स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स के लिए। अ लेक ऑफ मैन पावर, जो मैन पावर की कमी है, अ लेक ऑफ मतलब कमी होना, अ लेक ऑफ मीन्स कमी होना। मैन पावर इन म्यूनसिपलिटीज़, जो म्यूनसिपलिटीज़ हैं उनमें क्या है, मैन पावर की कमी है। टू इनोमरेट, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताते हैं। इनोमरेट मीन होता है गणना करना, मतलब कैलकुलेट करना, ठीक। इनोमरेट का सिनोनिम होता है कैलकुलेट करना, ये होता है इसका सिनोनिम। मतलब कि जो म्यूनसिपलिटीज़ होती हैं, जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं शहरों में, उनमें मैन पावर की कमी है, मतलब कि वहाँ पर वैकेंसी खाली है। टू इनोमरेट भी होता है गणना करने के लिए। अनलाइसेंस होर्डिंग, ऐसी होर्डिंग्स जो कि लाइसेंस नहीं, मतलब उनके पास उन्हें लगाने का अधिकार नहीं है, उन्हें अनलाइसेंस होर्डिंग बोलते हैं। पीरियडिकली इंस्पेक्ट अथराइज बिलबोर्ड्स, और पीरियडिकली में होता है एक समय पर, जैसे 6 महीने बाद है फिर उसके बाद 6 महीने बाद इसे इंस्पेक्ट किया जाए। इंस्पेक्ट में होता है प्रोब करना है, जांच करना है या इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। पीरियडिकली इंस्पेक्ट अथराइज बिलबोर्ड्स, की समय समय पर जो है, जो अथराइज बिलबोर्ड्स है, मतलब जहाँ पर जो कि जिन्हें म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से अनुमति मिली हुई लगाने की है, उन्हें कहते हैं अथराइज बिलबोर्ड्स, उनकी भी जांच होनी चाहिए। एंड एक्ट और कार्रवाई होनी चाहिए, एक्ट जो है वर्ब के रूप में आई हुई है, एक्ट कार्रवाई होनी चाहिए अगेंस्ट अनस्टेबल आर इलीगल वंस, और जो भी अनस्टेबल हो अथवा अवैध हो उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू एक्सीडेंट्स, अब इसके कारण जो इलीगल होर्डिंग्स लगती हैं और ये सब बड़े बड़े वो लगते हैं, क्या कहते हैं, कंट्रीब्यूट्स टू एक्सीडेंट, इसके कारण एक्सीडेंट्स होते हैं। इट इज़ ऑफ कंसर्न, इट इज़ ऑफ कंसर्न दैट की द जुडिशरी विच कॉल्स फॉर, जो मांग करती है, विच आया हुआ जुडिशरी के लिए, कॉल फॉर में होता है, कॉल फॉर में होता है मांग करना। आर रेगुलेशन ऑफ बिलबोर्ड्स, जो जुडिशरी है वो राज्य सरकार से कहती है कि जो बिलबोर्ड्स हैं इनके लिए कानून बनाइए कि कहाँ कहाँ पर लगेंगी, कितनी हाइट होगी, क्या होगा, इसके लिए जुडिशरी जो है राज्य सरकारों को निर्देश देती है।
जुडिशरी विच कॉल्स फॉर रेगुलेशन ऑफ बिलबोर्ड्स के लिए ऑफन पासेस ऑर्डर्स। जो जुडिशरी है वो ऑफन मीन्स पासेस ऑर्डर, वो ऑर्डर पास करती है। रीस्ट्रेनिंग अथॉरिटीज, जो अथॉरिटीज हैं, जो अधिकारी हैं, उनको रीस्ट्रेन करने के, मजबूत करने के लिए। फ्रॉम रिव्यूइंग अनअथराइज्ड वंस, जो अनअथराइज्ड होर्डिंग्स लगे हुए हैं, बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं, उनको हटाने के लिए। वायलेटर्स डिजर्व स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, जो वायलेट करें, मतलब जो रूल्स का वायलेशन करें, उन्हें वायलेटर्स बोलते हैं। जैसे कोई रूल बना हुआ है कि इधर से ही जाइएगा, अब कोई जो है इधर से आ रहा है, वापस उसी वन वे में आ रहा है, ठीक, तो क्या है, ये रूल का उल्लंघन कर रहा है, तो उसे बोलते हैं वायलेटर्स। वायलेटर्स डिजर्व करते हैं स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, वायलेटर्स को कड़ा दंड मिलना चाहिए। स्ट्रिक्ट में होता है हार्श या हार्ड, हार्श या हार्ड, हार्ड पनिशमेंट मिलना चाहिए। वायलेटर्स जो है उन्हें कठिन दंड मिलना चाहिए, डिजर्व करते हैं। इन द केस ऑफ डेथ, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उस संदर्भ में इट वुड बी अप्रोप्रिएट, यह जो है उपयुक्त होगा। मतलब कि डेथ अगर किसी की हो जाती है तो अब जिसका बोर्ड लगा हुआ उसे कड़ा दंड मिलना चाहिए। इट वुड बी अप्रोप्रिएट टू स्लैप ग्रेवर चार्जेस, और क्या है, इट वुड बी अप्रोप्रिएट, यह भी सही होगा। अप्रोप्रिएट में होता है उपयुक्त होना, अप्रोप्रिएट में होता है उपयुक्त होना। टू स्लैप ग्रेवर चार्जेस, कि गंभीर आरोप लगे, चार्जेस में होता है आरोप लगे। ब्लैक लिस्ट कर दें एंड रिकवर कंपनसेशन फ्रॉम देम, और जिनसे भी, जिन्होंने होर्डिंग लगाई है अनलाइसेंस तरीके से, उनसे जो है मुआवजा भी, कंपनसेशन में होता है मुआवजा, रिकवर करें कंपनसेशन, कंपनसेशन में होता है मुआवजा रिकवर करें फ्रॉम देम, उन लोगों से। एंड आल्सो प्रोसिक्यूट कंप्लीसिट ऑफिशियल्स, और उन पर कार्रवाई भी करें, जो कंप्लीसिट मतलब सक्षम अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई करें। इंटरनेशनल स्टडीज, जो अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन है या रिपोर्ट्स हैं, स्टडीज का सिनोनिम हो जाएगा रिपोर्ट, जो अंतर्राष्ट्रीय स्टडीज है मतलब अध्ययन है, हैव पॉइंटेड टू बिलबोर्ड्स, उन्होंने पॉइंट किया है, मतलब इशारा किया है बिलबोर्ड्स की तरह। बीइंग डेंजरस डिस्ट्रैक्शंस, जो ये बिलबोर्ड्स हैं ये क्या हैं, डेंजरस, डेंजरस मैंने खतरनाक या हानिकारक हैं। डिस्ट्रैक्शन में होता है जो ध्यान भटकाता है, उसे डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं। ये जो हैं खतरनाक रूप से ध्यान को भटकाते हैं। ऑन रोड्स, रोड्स पर। आयस, आयस जो है कंजंक्शन के रूप में आया हुआ, आयस कंजंक्शन के रूप में आया, मतलब इसका क्योंकि दे अफेक्ट, दे आया हुआ है बिलबोर्ड्स के लिए। दे अफेक्ट आ ड्राइवर रिस्पॉन्स टाइम, क्योंकि जो ये बिलबोर्ड्स होते हैं, बड़े बड़े जो बैनर्स लगे होते हैं, ये क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अफेक्ट जो है ये वर्ब होती है, और इफेक्ट जो है ये नाउन होता है, ठीक। दे अफेक्ट, जो बिलबोर्ड्स हैं ये अफेक्ट करते हैं, बैनर जो है अफेक्ट करते हैं ड्राइवर्स रिस्पॉन्स टाइम, ड्राइवर का जो अटेंशन टाइम है, रिस्पॉन्स टाइम अटेंशन टाइम जो है उसे बाधित करते हैं या अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। व्हीकल लेटरल कंट्रोल, व्हीकल पर, मतलब कि जो साधन है, व्हीकल में साधन पर जो कंट्रोल है एक ड्राइवर का, वो भी कहीं ना कहीं खोता है। सिचुएशनल अवेयरनेस, अब जो सिचुएशन कैसी है, दोनों तरफ से कार आ रही है, किस तरफ से कार आ रही है, ये भी ड्राइवर जो है, अब जब आगे वो देख रहा है बैनर की तरफ और ध्यान गाड़ी चला रहा है डायरेक्ट, ठीक, तो उसका क्या होगा, ध्यान जो है बैनर की तरफ जाएगा, तो इधर उधर जो कंडीशंस होगी उनसे वो अवेयर नहीं होगा। जो सिचुएशन होगी उससे अवेयरनेस है। एक्सीडेंट्स काज बाई सच डिस्ट्रैक्शंस, एक्सीडेंट्स जो होते हैं काज बाई डिस्ट्रैक्शंस की वजह से होते हैं। डिस्ट्रैक्शन में होता है भड़काव की वजह से, काज बाई मतलब कारण बनना। जो एक्सीडेंट्स होते हैं सच डिस्ट्रैक्शन, इस तरीके के डिस्ट्रैक्शन की वजह से होते हैं। मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड, उन्हें रिपोर्ट करना चाहिए। डॉक्यूमेंट मतलब रजिस्टर करना चाहिए या रिपोर्ट करना चाहिए। रजिस्टर करना मतलब अगर ड्राइवर का ध्यान भटकने की वजह से कोई एक्सीडेंट होता है या डेथ होती किसी की है, तो इसे डॉक्यूमेंटेड करना चाहिए, मतलब लिखना चाहिए। इन द एनुअल रोड एक्सीडेंट इन इंडिया रिपोर्ट, जो वार्षिक रोड एक्सीडेंट की रिपोर्ट आती है भारत में, उसमें डॉक्यूमेंट होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए। दिस कुड हेल्प डिवाइस बेटर पॉलिसी, अब जब जो रिपोर्ट में जो एनुअल रोड एक्सीडेंट्स होंगे उन्हें रिपोर्ट में दर्ज किया जाएगा, मतलब डॉक्यूमेंटेड किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, दिस कुड हेल्प, यह जो है रिपोर्ट, जो मतलब की जो डेथ्स होती है, एक्सीडेंट होते हैं, उन्हें दर्ज किया जाएगा रिपोर्ट्स में। फिर क्या होगा, यह रिपोर्ट जो है वो हेल्प करेगी, मदद करेगी। डिवाइज में होता है मेक बेटर पॉलिसीज़, अच्छे पॉलिसीज़ बनाने में मदद करेगी जब ये रिपोर्ट जो है उसमें एक्सीडेंट दर्ज होंगे। ऑन बिलबोर्ड्स पर जो है अच्छी नीतियाँ बनाने, पॉलिसीज़ में अच्छी नीतियाँ बनाने में बिलबोर्ड्स पर मदद करेंगे, और भी अच्छी तरीके से मदद करेंगे। एंड और द आउटडोर एडवर्टाइजिंग मार्केट, जो आउटडोर एडवर्टाइजिंग मार्केट है ग्लोबली माने वैश्विक स्तर पर, पॉइज टू ग्रो टू $67.8 बिलियन इन 2023, मतलब कि रेडी है, मतलब कि वो है ग्रो करने के लिए रेडी है। पॉइज टू में होता है रेडी टू, मतलब कि किसी चीज़ के लिए तैयार होना। रेडी टू, जो पूरी विश्व में जो एडवर्टाइजिंग है, मतलब कि आउटडोर एडवर्टाइजिंग जो है वो $67.8 बिलियन 2023 में पहुंचने वाली है, मतलब ग्रो करने वाली है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ना अच्छा लगा हो तब भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।